सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है आज के दिन की, आज के समय के लिए। प्रभु यीशु हमारे दिल मन को अब तैयार करें तेरी उपस्थिति में, तेरी आराधना स्तुति के द्वारा, प्रभु तेरी बड़ाई के द्वारा। परमेश्वर हमारे कानों को, हमारे हृदय को आप तैयार करें आपकी उपस्थिति में। तेरे वचन को जो हम सुने, प्रभु यीशु मसीह वो सुनने वाले नहीं पिता, आपके वचन पर चलने वाला बना। हमारे कानों को, हमारे हृदय को तैयार करें। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और यार अंदर तैयार दे सकते हैं, परमेश्वर रहवा दे सकते हैं। जगत में आने वाली ज्योति। जो आज का संदेश का शीर्षक मेरा ये है, जो मैं पहले ही बता दिया आपका ना। और हम वचन में जाएंगे यार, यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन 1 से लेकर 18 तक ना हम सब पढ़ेंगे। और मैं एक एक वचन में जाऊंगा, ठीक है। तो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। ध्यान दो ना, आदि का मतलब क्या है? शुरुआत ना। शुरुआत में परमेश्वर का वचन था और क्या लिखा है? परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था ना। ये जो वचन आप सुन रहे हो, ये वचन ही परमेश्वर है। पर आप एक चीज ध्यान दो ना, मैं इसके बारे में कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, या लोग, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो ना। परमेश्वर, संसार में ईश्वर, परमेश्वर और क्या है ना, बहुत सारे नाम है। और आपके पास कौन सा नाम है ना? यीशु। यीशु मसीह का नाम ही के द्वारा ना हमारा आपका उद्धार हुआ ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं और परमेश्वर बोलते हैं। और सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम जो है यीशु नाम, यीशु का नाम। प्रभु कई बार हम लोग बोलते हैं, बाइबल में लिखा है कि हे प्रभु बोलने वाले बहुत है इस दुनिया में। परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, और वचन कहता है कि हे प्रभु बोलने वाले बहुत है। और स्वर्ग के राज्य में वही जाएगा जो ना यीशु के नाम पर विश्वास किया। तो क्या वचन कहता है कि आदि में, आदि का मतलब है शुरुआत में वचन परमेश्वर था और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। जो आप सुन रहे हो ये परमेश्वर है ना। और दूसरा कहता है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कहाँ ना? शुरुआत में। आदि का मतलब है शुरुआत। शुरुआत में परमेश्वर का वचन ये था, यीशु मसीह था। जो क्या याद है आपको? परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो क्या हो गया? उजाला हो गया ना। अंधकार से भरा हुआ था ना, पहला दिन क्या हो गया ना? अंधेरे को उजाले में अलग किया। हालेलुया। तो यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बिना यीशु के ना कोई चीजें इस दुनिया में नहीं आया ना। यीशु मसीह की, परमेश्वर का वचन कहता है यही सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया ना। यीशु के बिना कोई भी चीजें उत्पन्न नहीं हुआ। हम देखते हैं पेड़ पौधे, जानवर, हर एक चीजों के बारे में देखते हैं ना। यीशु मसीह के द्वारा ना इस दुनिया में हर एक चीजों को हम लोग देखते हैं। और 4 में कहता है उसमें जीवन था। क्या था? सब एक साथ में कहा, उसमें क्या था? जीवन ना। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया ना। जो जगत में आने वाली है और मनुष्यों के लिए क्या है? जीवन की ज्योति है। और आगे कहता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया ना। ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमक रहा है, मगर लोगों ने इसको क्या किया? ग्रहण नहीं किया ना। लोग सच्चाई को जान नहीं पाया। यूहन्ना का 8:32 में कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा ना, छुड़ाएगा, तुम्हें आजाद करेगा, आपको छुटकारा दिलाएगा। और हमें क्या करना है? हमें सच्चाई को जानना। वो सच्चाई, सच्ची ज्योति जो इस दुनिया में आने वाली है, उसके बातों को क्या करना है? सुनना है, सीखना है, जानना है, पहचानना है और उसके करीब आना है और उसके साथ क्या करना है? आपको चलना है। हालेलुया। और आगे कहता है एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था ना। यहाँ पर यूहन्ना के बारे में है। और वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा क्या पाए ना? विश्वास लाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के पहले आकर क्या कहा कि क्या करो तुम? अपना ना मन फिराओ,
स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए क्या है, निकट है। और अपने मन को क्या करो ना, सड़कों को कहता है सीधा करो ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो गवाही दे रहा आके, और आगे कहता है वह आप ही तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो खुद ज्योति नहीं था, मगर ज्योति की गवाही देने के लिए वो आया। और क्या कहता है 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित, मतलब सच्ची ज्योति जो यीशु मसीह लोगों के जीवन में वो ज्योति देने के लिए आने वाला है। और कहता है जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है, आदि में, आदि का मतलब है शुरुआत में था और अभी भी है और हमेशा वो रहने वाला है। हालेलुया। और वही कहता है कि उसको लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने क्या किया, उसे पहचाना नहीं। उस सच्ची ज्योति को क्या किया, पहचाना नहीं। मगर यीशु मसीह क्या कहता है ना, कहता है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे क्या किया, ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे आपके लिए इस दुनिया में सच्ची ज्योति बनकर आया, ताकि हम उसको क्या करें, अपने जीवन में ग्रहण कर सके, अपने जीवन में उसको जान सके। याद है यीशु मसीह के माता पिता है ना, यीशु मसीह को मिलने के लिए आए तो उनके चेलों ने क्या कहा कि यीशु तेरी माता पिता है ना बाहर तेरा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। यीशु ने क्या कहा, कौन मेरा माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरा पिता, वो है जो परमेश्वर का वचन को क्या करते हो लोग, सुनते। हालेलुया ना, क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन को क्या करते हो, सुनते। एक मिनट अभी गिर जाएगा, चलने दो, ऐसे आवाज आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सब लोग ध्यान दो यहाँ पर ना, यीशु मसीह इस जगत में आने वाला ना ज्योति है, और ज्योति के द्वारा क्या आया ना, इस संसार में लोगों के जीवन में उद्धार लेकर आया। एक ही चीज है कि लोगों ने उसे पहचाना नहीं, परंतु 12 में कहता है परंतु जितनों ने ना, इस सब को ध्यान से सुनो, बंद करो क्या, एक मिनट, जब पहले बोला तो कोई सुन ना, ध्यान दो। ये जो मुख्य वचन है वो आपके लिए बहुत कीमती है समझने के लिए। कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आपको हमें उसने क्या कहा कि जितनों ने, जितनों का मतलब है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया। अपना क्या कहता है कि उसने, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपके पास वो अधिकार ना यीशु मसीह के नाम पर पाया। कई बार आपने ध्यान दिया जब दुष्ट आत्मा आती है और उनके लिए जब प्रार्थना किया जाता है तो कैसे वो अधिकार दिया। यीशु ने कहा कि लूका की किताब में कि यीशु ने वो अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को और दुष्ट आत्माओं के पर क्या दिया, एक विश्वासी को अधिकार दिया। आप विश्वास से जब अधिकार से प्रार्थना करोगे कि मुझे ना कोई भी चीजें चाहिए, परमेश्वर वो अधिकार से देगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने खुद कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें क्या बनाया, अपना संतान बना लिया और वो तुमको अधिकार दिया है। अब तुम्हारे पास हक है कि आप उसके संतान हो, वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है। तो आपको क्या करना है, वो अधिकार से परमेश्वर से मांगना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आकर। और यीशु ने खुद कहा वहां पर कहता है जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं ना, वे न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुए, परमेश्वर से ना, न लहू से न शरीर से, परंतु परमेश्वर की ना इच्छा से। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, आपने उसे ग्रहण किया, वो सच्ची ज्योति जो आने वाली है उसको अपने जीवन में क्या किया, ग्रहण किया। और जिस समय आपने उसे ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर ना विश्वास के द्वारा आपने पाया। हालेलुया। और आगे कहता है 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। हालेलुया।
हमने ऐसी परमेश्वर की महिमा को देखा, जो एकलौते पुत्र ना पिता की महिमा को हमने देखा यीशु मसीह के द्वारा। और यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ध्यान दो ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहाँ पर गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह का जो बारे में हम बता रहे हैं, जो सुना रहा हूं मैं, ये पहले से था ना। आदि में वचन था जो आने वाला है, ये जगत में ज्योति बनकर आने वाला है, वो यीशु मसीह है। और वो 17 में कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके द्वारा? मूसा ने जो व्यवस्था के द्वारा लेकर आया, उसके द्वारा अनुग्रह ही से, सच्चाई से हम सभी ने यीशु मसीह को जाना। पर 18 में कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। आज पिता की गोद में यीशु मसीह वहां पर है, और उसने क्या किया? उसकी गोद में है, और उसी ने उसे क्या किया? इस दुनिया में प्रकट किया। और यीशु मसीह दुनिया का जगत की ज्योति बना, जो इस दुनिया में आने वाला है। जो हमने वचन को सुना, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करेगी? प्रकाशित करेगी। सच्ची ज्योति अगर गलत होगा तो लोग उसको कोई भी अपनाएगा नहीं, कोई भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। मगर यीशु मसीह कौन है? सच्चा ना, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। इसीलिए कहता है कि वो हर एक लोगों के जीवन में क्या लेकर आएगा? प्रकाशित लेकर आएगा, प्रकाश लेकर आएगा। उनके अंदर जो अंधेरा है, उनके जीवन में खोया हुआ ना, उनके अंदर खोया हुआ जीवन है, उनको उनके लिए क्या करने आया है? उद्धार लेके आ रहा है, और उनके लिए नया जीवन लेकर आया। मगर एक ही चीज है ना, वो अपने घर आया और उनके अपनों ने से क्या किया? ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी ना यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। हम देखते हैं यीशु मसीह को छोड़कर 5000 का भीड़ है ना, लोगों ने खाना खिलाया यीशु ने, मगर लोगों ने क्या किया? छोड़कर चला गया ना। मगर यीशु ने क्या कहा? पतरस ने कहा, यीशु ना, जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाए? क्योंकि सच्ची ज्योति तुम हो ना। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह कौन है? हमारे लिए सच्ची ज्योति है, और उसके द्वारा हमने क्या पाया? उद्धार पाया। मगर 12 में जो मैं इसके बारे में बहुत बार सोचता हूँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हर एक लोगों के बारे में बात कर रहा है ना। जितनों का मतलब है हर एक लोगों ने, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर के होने के लिए, संतान होने के लिए वो अधिकार पाया। वो अधिकार आपको मिला जो अनंत काल का जीवन, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने ये जगत की ज्योति बनकर आया और अब हमारे जीवन में आया। आप ध्यान दो ना, एक बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है तो एक दिन क्या होता है? वो ना दुनिया से चला जाता है ना, मर जाता है। मगर यीशु मसीह इस दुनिया में जब ज्योति बनकर आया, वो लोगों को क्या लेकर आया? जो सच्ची ज्योति ना, ज्योति जो जगत में आने वाली है, वो ज्योति लोगों के लिए क्या लेकर आया? जीवन लेकर आया। सब एक साथ में कहो, वो जीवन देने के लिए आया, वो जीवन देने के लिए आया। सच्ची ज्योति को हमें ग्रहण करना है, हमें जानना है। आमीन, हालेलुया। मतलब एक ही चीज है, रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि उसको आसानी है ना, बहुत आसान है यीशु मसीह को प्रभु जानकर क्या करना है? उसे अंगीकार करना, विश्वास करना, मन से उसको क्या करना? विश्वास करना, मुंह से क्या करना? उसे अंगीकार करना कि मेरा ही तू उद्धार करता है, तू ही मेरा पापों से बचाने वाला है, तू ही मुझे नया जीवन देने वाला है, तुझे छोड़ दूसरा कोई है ही नहीं, जिसे पतरस ने कहा। उसी तरह आज हमें और आपको भी ये बातें कहना है, अंगीकार करना मुंह से, और ताकि जगत में जो आने वाली है ज्योति है, उसे हम क्या करें? पहचान सके, उसे हम जान सके और उसके पीछे चल सके। यीशु का जन्म इस संसार में क्यों हुआ ना? कुछ बातें को मैं लिख रहा था। नंबर 1 ना, यीशु का जन्म इस संसार में क्यों हुआ? यीशु इस संसार में क्यों आया? कारण क्या है ना? एक ही कारण है, पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया ना। लूका का 19:10 में कहता है कि लोगों के जीवन को जो खोया हुआ है, उनके जीवन को, जो पापी है, जो बुराई में जीवन जी रहा है, जो नरक जाने वाले जीवन जी रहे लोग, उनके जीवन को क्या करने आया? हो बचाने आया और उनको उद्धार करने आया। दूसरा ना, अपना प्राण देने आया ताकि बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बने। हालेलुया। क्या बने ना? अपना प्राण क्रूस पर देने के लिए वो आया
ताकि लोग क्या पाए ना, जो छुटकारा पाए। लोग जो बंधन में है ना, शैतान के बंधन में है, अंधकार की शक्तियों में बंधन में बंधे हैं ना, वो बुराइयों में बंधे हुए हैं, परमेश्वर को नहीं जान रहे ना, इन बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। मगर यीशु मसीह ने क्या किया ना, हमारे आपके लिए क्रूस पर उसने बलिदान दिया, अपने प्राणों को दे दिया, और बहुतों के लिए क्या किया उसने ना, छुटकारा का कारण बना ना। आज वो क्रूस हमारे लिए ना वो चिन्ह है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सभी ने वो जीवन पाया ना। लोग बोलते हैं कि क्रूस पर जो मरता है वो श्रापित है, मगर यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर वो खुद श्रापित बनकर हमें क्या किया, श्रापों से मुक्ति दिलाया। हालेलुया। आज हम मुक्ति पाए हुए लोग हैं। आज परमेश्वर ने हमें बचाया है। और 3 में कहता है, तीसरा नंबर है, हमें अनंत जीवन देने आया है। क्या देने आया? क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, वो अनंत काल का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ आप रहोगे। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का कीमती जो लहू क्रूस पर बहाया हुआ उसका चिन्ह है, जो हमारे आपके लिए अनंत काल का जीवन देने के लिए ना। लोग बहुत सारे चीजें करते हैं, पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ, और उद्धार के द्वारा आपको अनंत साल का जीवन मिला। जो यीशु मसीह आपके लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये क्या है, आपका उद्धार है। आपने क्या किया, सिर्फ उस पर विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा आपके गुनाह, आपके पाप माफ हुए। कौन है ये परमेश्वर? कौन है ये यीशु, जो जगत में ज्योति बनकर आने वाला, जो हमारे गुनाहों को माफ करने वाला, हमें नया जीवन देने वाला? वही एकमात्र परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ना दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम है ना, यीशु नाम। यीशु नाम आप ध्यान दो ना, बिना यीशु के दुष्ट आत्मा नहीं जाती। बहुत सारे नाम ले लो, बहुत सारे नामों को हम लोग देखा लेकर, मगर यीशु के नाम लेता क्या करता हो, डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि यीशु के नाम में क्या है ना, वो अधिकार आपको दिया है। यीशु ने क्यों कहा कि तुमको मैं वो अधिकार दे रहा हूँ, तुमने विश्वास किया मेरे नाम पर। और विश्वास से जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब क्या है, वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आप विश्वास करके प्रार्थना करके देखो तो सही कि आपका जगत का ज्योति जो आपके जीवन में आया, वो आपके जीवन को क्या किया, बदल दिया। आपके गुनाहों को, आपके पापों को पूरी तरह से दूर किया। और चौथा है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। शैतान के सर को क्या किया उसने, क्रूस पर ना रौंद दिया। शैतान के सर को क्या किया, यीशु ने ना रौंद दिया। शैतान क्या है, हारा हुआ है ना। यीशु मसीह क्या हुआ है ना, हर एक लोग एक साथ में बोलो, यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह विजय हुआ है ना, और शैतान हारा हुआ है। और शैतान के कामों को यीशु ने क्या किया ना, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। अभी वो क्या कर रहा है पता, शैतान क्या कर रहा है, लोगों के जीवन में आकर क्या कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, लोगों को टेस्ट कर रहा है ना। हमारे वचन में लिखा है कि संसार का ईश्वर जो शैतान ने क्या किया, लोगों के आंखों को अंधा कर दिया। सच्चाई जानने के बावजूद भी यीशु को लोग आज भी नहीं पहचान पा रहे। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अपनों के पास आया, मगर अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। यीशु ने वो बातों को कहा, मगर एक ही चीज है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जिस विश्वास से कहा कि ना मन फिराओ, आज हमें क्या करना है, मन फिराना, परमेश्वर के पास आना, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के पीछे चलना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा क्रूस उठाएगा वही मेरा क्या है, शिष्य है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के बीच चलना, उसका शिष्य बनना, उसके साथ चलते रहना। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि अंधा व्यक्ति यीशु मसीह जब गुजर रहा था तो क्या करके पुकारा, क्या बोला, हे दाऊद की संतान। मगर लोगों ने क्या किया, हे हट जा, साइड में आ। यीशु जा रहा है तो बोला, उसने चुप नहीं रहा। जब उसको पता चल गया कि यहाँ पर से ना यीशु नासरत का यीशु जा रहा है, मगर वो अंधा व्यक्ति ने क्या किया, पुकारा। क्या पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। एक साथ में कहो, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आपने जान दिया ना।
जैसे अंधा व्यक्ति अपने आप के जीवन को, वो क्या पापी था, क्या उसको पता है कि गलती क्या है, पाप क्या है, ना गुनाह क्या है, उसको पता है? कोई चीज नहीं पता है। मैं उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पास लेकर आओ उसे। और जब लेकर आए तो यीशु ने क्या कहा, क्या चाहता है तू? उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। वो सच्ची ज्योति जो दुनिया में आने वाली है, उसको क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। और जैसे यीशु ने उसको ना कहा तो देखने लग, उसी समय वो क्या हो गया, देखने लगा। हालेलुया। वो व्यक्ति ने सच्ची ज्योति को देखने के बाद उसने क्या निर्णय लिया, पता है आपको? बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, और यीशु के पीछे चलने लगा। और यीशु ने क्या कहा ना, तू क्या कर, घर जा, अपने घर जा, पहले जा, लोगों को बता। तो क्योंकि सच्ची ज्योति को तूने क्या किया है, जो आने वाली है उसको क्या किया, तूने पहचान लिया, देख लिया और जान गया कि यीशु मसीह एक अंधे को ना दृष्टि देने वाला, जो लंगड़ों को पैर देने वाला, मरे को जिंदा करने वाला, इस संसार में कभी हमारे कानों ने नहीं सुना, कभी हमने उसकी बातों को नहीं जान पाया। मगर आज परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तुम जो यीशु को तुमने देखा नहीं, फिर भी तुमने क्या किया, विश्वास किया। और यीशु मसीह के नजर में हम और आप धन्य हैं, उसके नजर में हम कीमती हैं। इसीलिए से उसने कहा कि तुमने मेरे नाम पर विश्वास किया है तो तुम मेरे आज से मेरे संतान हो। न उसने अपना संतान बनाया और आज हम उसके बेटी हैं, उसका बेटा है। उसने अपने स्वरूप में हमें रचा और उसने जीवन का हमें सांस फूका ताकि हम जीवन पाए, और वो जीवन पाए जो बहुतायत का जीवन यीशु मसीह हमें और आपको देने वाला। इसीलिए यूहन्ना का किताब में लिखा है 12:46 में कि मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए आया ना, जगत में क्यों आया? ताकि लोग क्या करें, विश्वास करें, और वो क्या है, वो अंधकार में जीवन न जिए। अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब है जो हम झूठ बोलते थे, जो हम चोरी करते थे, जो हम नशा करते थे, जो हम गालियां बकते थे, ये हमारे जीवन में क्या है, अंधकार था। हम नहीं जानते थे, हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था। बस जिस समय जिस पर मुझे पता चल गया कि मेरा शरीर परमेश्वर का बनाया हुआ हाथ का मंदिर है, और उस मंदिर में परमेश्वर कहता है कि मैं उसमें बसता हूँ, उसमें मैं रहता हूँ। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर है, वो जगत की ज्योति जो हमारे अंदर है, वो उसने अंधकार को क्या किया, दूर कर दिया, और हमें क्या किया, उसने नया जीवन दिया। हालेलुया ना। इसलिए इफिसियों का 5:8 में कहता है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्या थे तुम? पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या हो ना? प्रभु में क्या हो, ज्योति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 8 में जैसे हमने वचन को सुना, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे और जो अब प्रभु में ज्योति हो, अतः अब ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। अब हमें क्या करना है? यीशु मसीह जो जगत में ज्योति आने वाली है उसको आपने क्या किया, जान लिया, और उसे पहचान गए हो कि अंधकार में जो हमारा जीवन था वो क्या हो गया है ना, अब खत्म हो गया। अब हमारे पास जो जगत में यीशु मसीह जो ज्योति आने वाली है उसे हमने क्या किया, पहचाना, और वो हमें है ना अपना संतान बनाया। तो अब उसके समान चलना है। क्या चलना है? उसके समान चलो। कहता है कि अब ज्योति की संतान के समान चलो ना। यीशु मसीह की संतान हम हैं, तो हमें क्या चलना ना, अंधकार में नहीं चलना। अब हमें हमारा जीवन वो अंधकार का नहीं होना चाहिए ना। जो आपने ज्योति पाया है वो ज्योति के अनुसार अपने जीवन को क्या करो, चलाओ। कौन कहता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता? ध्यान दो यहाँ पर ना सब लोग ना। कौन कहता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता? वही है जो दिखाई देता है जब कोई साथ नहीं देता है। हालेलुया, 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 स्तुति हो। तालियां बजा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। कौन कहता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं देता? वही तो है जब बीमार पड़ते हो ना। अभी जैसे हमने आशीष के लिए प्रार्थना किया, कितना समय लगा ना, जो हमें यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है, वो ज्योति दिखाई नहीं दे रही है, मगर यही तो है जो हमें क्या करता है ना, हमें संभालता है, हमें बचाता है, हमें मुसीबतों में ना वो संभालता है। कई गवाहियों को हम लोग सुनते हैं, कई बार हम सोचते हैं हम कदम बढ़ाने के लिए, और एक ही चीज़ है ना, तुम ज्योति की संतान के समान क्या करो, चलो, उसके साथ चलते रहो ना। और दुनिया ये देखती है कि आप बाहर से कैसे हैं। क्या बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं?
ना दुनिया ये देखती है कि आपका जीवन ना बाहर से कैसा है, परंतु परमेश्वर ये देखता है कि आपके अंदर से कैसे हैं। हालेलुया। ना संसार में लोग देखते हैं ना, तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है, तुम्हारा बाल अच्छा नहीं है, ना तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है। और परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारे अंदर देखता है, तुम्हारा अंदर देखता है, तुम्हारा विश्वास को देखता है ना। तो वचन में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने का बराबर भी हो तो तुम्हारे घरों में पहाड़ भी क्यों ना हो कि हटा नहीं है। कई बार कई गवाहियों को सुनते हम ना, कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम लोग उम्मीद को छोड़ देते हैं। अब बस अब हमारे जीवन में कोई नहीं है ना, अब हमारे पास जो वचन सुनते हैं, कई बार जगत की ज्योति जो है आने वाली है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मगर फिर भी हम लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते। हम लोग देखते हैं राजेंद्र जी का जीवन के बारे में, है ना। उन्होंने 3 साल पहले ना उन्होंने एक ही सब कहा, बस पास्टर आज बस मेरे आखिरी ना, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और जो जगत की ज्योति जो आने वाली है, लोगों को जो उद्धार किया और लोगों को बचाया है, वो जीवन पाया है। हालेलुया। लोग देख रहे हैं ना, उनके घर में बहुत समस्या है, बहुत चिंता है, बहुत तकलीफ है, मगर परमेश्वर उनके अंदर के जीवन को देखता है। कितना रिपोर्ट था? 11 रिपोर्ट ना, 11 का 11 रिपोर्ट क्या आया? पूरी तरह से नॉर्मल आया। हालेलुया ना। ये क्या था ना, कई बार हमारा लोग हमारे जीवन को देखते हैं, कुछ नहीं है इनके पास, और परमेश्वर क्या करता है? अंदर आता है, अंदर आकर देखता है ना। जैसे प्रकाशित वाक्य किताब में 3:20 में कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूँ और जो कोई द्वार खोलेगा उसके मैं क्या करूंगा? भीतर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भीतर आना चाहता है और ज्योति बनकर हमारे लिए क्या करना चाहता है? रास्ता बनाना चाहता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन। हालेलुया। हालेलुया। जगत में आने वाली सच्ची ज्योति हमारे अंदर है। कौन है ना? सच्ची ज्योति कौन है? हमारे अंदर है, जो आने वाली है, और उसे जलते रहने के लिए दिया में तेल की जरूरत है। क्या है ना? उसे जलाने के लिए आपको क्या जरूरत है? तेल का। तेल का चिन्ह क्या है? वो है परमेश्वर का वचन, जो हमारे हृदय में हमेशा क्या करना चाहिए? भरा रहे, हमेशा भरा रहे ना। यहोशू किताब में लिखा है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मन परमेश्वर के वचन से क्या हो? उतरने ना पाए। तुम्हारा जीवन जो है परमेश्वर की चीजें खाली ना होने पाए, उसे भर के रखो। परमेश्वर की आत्मा से भरे रहो, परमेश्वर के वचन से भरे रहो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभी आप क्या करो? आराधना करो ना। जैसे कि हम लोगों ने शुक्रवार को घर की प्रार्थना प्यारे सिंगिंग में क्या कहा कि अनीता घर में शुरुआत किया, तो अनीता ने बोला पास्टर एक गाना मुझे, मैं सुबह से क्या कर रहे हैं उसको गुनगुना रहे ना, वो मुझे गाने का पहले वहीं से शुरुआत करो। यीशु तेरी दया से ना मैं जीवन जीता हूँ। यीशु की दया जब हमारे जीवन में होगी तो हमेशा हम उसका नाम लेंगे, हमेशा गुनगुनाएंगे, हमेशा उसकी पढ़ाई करते रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? हर परिस्थिति में परमेश्वर की तरफ क्या करो? दौड़ो, चल दो। नहीं चल पा रहे हो, आपका पैर कमजोर है, आपका मन उदास है, आपका बेटा बोलेगा ना, या पति बोलेगा, या पत्नी बोलेगा, या पड़ोसी बोलेगा, या आपका मन कहेगा आप आज नहीं जाना, आज मुझे ना नहीं जाना। आप दौड़ो, परमेश्वर का क्या कहता है ना, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ क्या करो? दौड़ो। और भजन संहिता किताब में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया ना। वचन कहता है भजन संहिता 34 अध्याय वचन 10 में कि यहोवा के लोग, जो यहोवा के खोजी जो है, और किसी भी भली वस्तु में क्या होगी? घटी ना होने पाएगा, कोई भी चीजें कमी ना होने पाएगा ना। और एक ही चीज दूसरा तीमुथियुस का 1:12 में कहता है, मैं कष्ट सह रहा हूँ तो भी मैं लज्जित नहीं हूँ। कौन कहता है ना? पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि मैं कष्ट सह रहा हूँ तो भी मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है। क्या शब्द है ना, क्या वचन है? मैं जानता हूँ, मैं हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए उसने कहा कि मैं कष्ट सह रहा हूँ तो भी मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया, और मुझे निश्चय है कि जो कुछ मैंने उस दिन के लिए उसे सौंपा है वह उसकी रक्षा करने में समर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। वो समर्थ हर एक समय वो आपको संभालेगा, हर परिस्थितियों में आपको संभालेगा, हर एक चिंताओं में आपका ना आपकी वो मदद करेगा। आपको क्या करना है? जैसे अंधा व्यक्ति ने क्या किया? पुकारा। कैसे पुकारा ना? विश्वास से।
विश्वास से पुकारा कि ना उसको पता चल गया था कि यीशु मसीह, ये नासरत का यीशु जो इस यहाँ से जा रहा है ना, उसके द्वारा मैं ना वो जगत की ज्योति जो आने वाली है उसको, उसके द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा ना। आज हमारे आपके पास है ना, हमारे पास आपके पास हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे एक ही चीज है ना। वजह से 84:84-12 में कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो मेरे नाम पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आज हम क्या करते हैं ना, हर समय विश्वास में बने रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखना। और कोई है जो दिया जलाकर खाट के नीचे रखता है? कोई है? हाँ, अपने जीवन, आपने जीवन पाया है तो लोगों को क्या करना है ना, बताना ना। आपने वो जीवन को पाया, वो जीवन जो आपने वो जगत की ज्योति ना, जो जगत में आने वाली ज्योति को क्या किया, अपने जीवन में अपने उसे ग्रहण किया। हालेलुया ना। और वही कहता है कि आपके अंदर वो जो जीवन है जो आपने पाया है, उसे क्या करते हो आप? खाट के नीचे रखते हो? नहीं ना। दिया को कहाँ रखा जाता है? ऊपर ना। आज परमेश्वर ने आपको ना ऊंचाई पर रखा ताकि जहां भी आप जाओ ना, वहां पर क्या करो, परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हो, और वहां पर आपकी रोशनी ना जो जगत में आने वाली है वो आपके पास है। उसके साथ क्या करो, वो जीवन को जियो ना। वह जीवन जो परमेश्वर के आदर के लिए जिया गया है, वह जीवन न्याय के दिन परमेश्वर से हम सब पाएंगे। हालेलुया है ना। जो जीवन हमने पाया है आदर का लोगों के पास से ना, न्याय के दिन जो परमेश्वर जो हमें हमारा न्याय करेगा, उस दिन हम आदर पाएंगे। अंत में ना इब्रानी का 12:2 में कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या करो? विश्वास से ना, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करो? ताकते रहो। ताकते का मतलब है देखते रहो ना, यीशु मसीह को ना आपके विश्वास के द्वारा उससे देखते रहो, और जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया ना। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए दुख उठाकर, और आज वो कहाँ बैठा है? पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। आज जब हम और आप वो जीवन पाया और अनंत काल का जीवन हमें मिला है, तो आज हमें भी वो क्या करेगा ना, पिता के दाहिनी ओर रखेगा। क्योंकि जगत में आने वाली ज्योति जो कौन है, वो सच्ची ज्योति है, जो हर एक मनुष्य को क्या करती है, वो प्रकाशित करती है ना। हर एक लोग ना सच्ची ज्योति को न जान पाए, पहचान पाए, और उसके साथ वो जीवन क्या करे, जी सके, ताकि हम जगत में आने वाली ज्योति को ना लोगों के पास वो प्रकाश को लेकर जा सके। लोग क्या पाए? उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए, जो आनंद प्रभु के पास है, जो